अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जो अटैक किया है, अरे उससे एक दो या तीन नहीं बल्कि 30-30 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और अगर आपको दुनिया का सबसे कायर इंसान देखना हो तो ये देख लो, अगर आपको दुनिया का सबसे कायर देश देखना हो तो ये देख लो। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने अपने ही एक टुकड़े पर इतना कायराना हरकत क्यों किया। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप यकीन नहीं करोगे। क्या आप यकीन कर सकते हो कि भारत आकर के उत्तर प्रदेश पर अटैक कर दे? यह सुनने में ही आपको अजीब सा लगेगा। अरे इंडियन आर्मी उत्तर प्रदेश पर क्यों अटैक करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश तो इंडिया का हिस्सा है। हाँ, लेकिन ये चीजें आपको पाकिस्तान में सुनने को अचंभित नहीं करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश पर अटैक करता रहता है, अपने देश के अंदर F-16 से अटैक करता रहता है। मैं अभी जब आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। असल में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है जो पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है, जिसका नाम है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान है उसने कहा है कि हम पाकिस्तान से टूट करके अलग होंगे, और पाकिस्तान से जो टूट करके अलग होंगे हम एक नया देश बनेंगे। तो यहां पर बलूचिस्तान ने खुद कह दिया है कि हम बनाएंगे द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान ने एक पूरा का पूरा आर्टिकल कच्चा चिट्टा लिख करके दुनिया के सामने पेश कर दिया कि दुनिया, हमें तुम एक नए देश के रूप में देखो, पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मत देखो। यहां पर इन लोगों ने 11 तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस कबूल भी कर लिया, और उसी के ही साथ साथ दुनिया भर के कई सारे ऐसे जातियां थी जिनको कांग्रेचुलेशन कहा। इन्होंने कहा बलोच को, पाश्तून को, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन को, सबको इन्होंने बधाई दी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? देखो यार, असल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट करके अलग होना चाहता है। क्या अलग हो चुका है? हाँ, बलूचिस्तान का मानना है कि हम अलग हो चुके हैं, लेकिन दुनिया ने अभी बलूचिस्तान को एक नए देश के रूप में नहीं देखा है। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो कुछ बलूच राष्ट्रवादी समूह और नेताओं ने, असल में ऐसा कहा जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर लगभग 6 करोड़ लोग रहते हैं। 11 अगस्त तक इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहोगे कि यार बलूचिस्तान ने जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया उसका वीडियो क्यों नहीं आया? असल में पाकिस्तान ने वहाँ पर इंटरनेट के कनेक्शन सारे काट रखे हैं, इस वजह से नहीं आ पाया है। पाकिस्तान ने पीओके के अंदर भी इंटरनेट की सुविधा नहीं दे रखी, वहां पर भी इंटरनेट काट करके रखा है। तो इस वजह से आपको पीओके की और बलूचिस्तान की वीडियोस नहीं आ पा रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि यार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीरवत इन सब मुद्दों पर कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे वो इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बोले तो दुनिया को ये लगेगा कि वाकई में ही टूट करके अलग होना चाहता है, और यही बात सही है। और इसीलिए ये लोग चुप्पी काढ़े हुए हैं ताकि दुनिया को लगे कि अरे मतलब ये वैसे ही मुद्दा होगा, अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाहाकार मचना चालू हो जाता तो सिंपल सी बात है, दुनिया फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगती। इसीलिए ये लोग बोल नहीं रहे, चुप्पी काढ़े हुए हैं। लेकिन ये चुप्पी इतना दहाड़ करके निकलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आपने F-16 का नाम तो सुना होगा। F-16 जो कि अमेरिका के माध्यम से आधुनिक विमान बनाया गया है, फाइटर जेट है F-16, और ये F-16 पाकिस्तान ने काफी समय पहले खरीद करके रखा है। अब अगर आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान ने F-16 जहाज कब खरीद करके रखा था अमेरिका से, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, अगर आपने ये बता दिया कि वीर कमांडर अभिनंदन साहब ने अपने लोकल जहाज से पाकिस्तान के किस बड़े जहाज को मार करके गिराया था, तो आपके कमेंट को वापस से हार्ट दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम F-16 के बारे में बात करें, क्या ये खतरनाक है? हाँ, खतरनाक तो यार अमेरिका ने दिया, काफी ज्यादा आधुनिक है। और 75 से 85 एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं, लड़ाकू विमान बताए जाते हैं कि पाकिस्तान के पास हैं, केवल F-16 ही, इतना ज्यादा उसने खरीद करके रखा है। ये F-16 जहाज पाकिस्तान भारत के भी खिलाफ इस्तेमाल किया करता है, लेकिन आज पाकिस्तान ने अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, जिसका नाम है बलूचिस्तान। असल में यहाँ पर अब ये सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि भैया गाजा नहीं है, यह बलूचिस्तान है। असल में बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने बलूच पर F-16 से गिराया बम और 30 लोगों की जान ऊपर जा चुकी है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की कि आप खुद देखो यार, NBT ने ये सारी खबरें डाली हैं, तमाम लोगों ने ये खबरें डाली हैं। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यार ये सारी जानकारी सब लोग क्यों नहीं बता रहे?
मैंने आपको बताया ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क कट है, पाकिस्तान के अंदर कोई यूट्यूबर्स इन सब चीज़ों पर वीडियो नहीं बना पा रहा, कोई न्यूज़ मीडिया वाले नहीं बना पा रहा। अरे अगर आप सोचते हो कि भारत के अंदर ही न्यूज़ मीडिया वाले बिके रहते तो आप गलत सोचते हो। हर जगह बिके रहते हैं, पैसे पर सब बिक जाते हैं भैया। और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो दुनिया के टेररिस्ट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब सोच लो, अब पाकिस्तान जो अपने देश के हिस्से पर अटैक कर रहा है तो सोच लो कितना कायर होगा। मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या है पूरे तरीके से। असल में गाजा नहीं बल्कि बलूचिस्तान है ये, यहाँ पर F-16 से हमला किया गया। मैंने आपको बताया कि NBT टाइम्स के हिसाब से डाला गया है। अब पाकिस्तान ने इस तरीके से अटैक किया क्यों और 30 लोगों को मारा क्यों? 30 लोग केवल नंबर के लिए बताए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट वहां पर नहीं चल रहा, क्या पता 50 लोग, 60 लोग, 70, 100 लोग, 300 लोग मारे गए हों, किसी को कुछ नहीं पता। 30 केवल नंबर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही। कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि जो बचे थे वो अस्पताल में भर्ती थे और अस्पताल में जाकर के मर रहे हैं, तो ये नंबर बढ़ते ही चला जा रहा है। और जो पाकिस्तान है, अब देखो कहां पर अटैक किया। ये पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान में आपको लाल कलर का एरिया दिख रहा है इसे बलूचिस्तान कहते हैं। ये 44% का हिस्सा कवर करता है पाकिस्तान का। असल में 1947 से 1948 के बीच बलूचिस्तान ने अपना खुद की स्वतंत्रता घोषित उस टाइम कर दी थी 11 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बलूचिस्तान तब गरीब हुआ करता था, बलूचिस्तान के पास बहुत पैसे और सैन्य नहीं हुआ करते थे। तो बलूचिस्तान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और काफ़ी सारे मतलब डरा धमका करके कई अन्य ट्रीटी पर साइन करवा लिया। तो तब से लेकर अभी तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का था, लेकिन ये जबरन कब्जा है। और इसी तरीके से कब्जा पाकिस्तान ने इस POK वाले एरिया पर भी करके रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि पाकिस्तान ने केवल भारत के कुछ एरिया को कब्जा करके रखा है। असल में इसने पूरे के पूरे एक देश पर कब्जा करके रखा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। अब अगर आप बलूचिस्तान से वीडियो देख रहे हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बलूचिस्तान से देखते हैं और वहाँ से कहते हैं कि सर जो आप हमारे लिए कर रहे हो कोई नहीं कर रहा है, जितनी आवाज़ आप हमारे लिए उठा रहे हो कोई नहीं उठा रहा। और वाकई में यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यही एरिया अब आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। क्यों आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है? आप सोच रहे होगे ना कि यार बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट करके अलग क्यों होना चाहता है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बलूचिस्तान अभी तक इतना पावरफुल नहीं था कि वो पाकिस्तान से लड़ सके। बलूचिस्तान ने अब अपनी खुद की आर्मी बना ली है जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA भी कहा जाता है। असल में अब बलूचिस्तान की जो आर्मी वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है। मतलब आप खुद सोचो, पाकिस्तान का ये एक टुकड़ा अपने देश के खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान की आर्मी अपने देश के टुकड़े पर हमला कर रही है, और पाकिस्तान ये सारी खबरें बाहर बताता नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये सुराब क्या लिखा है, तो सुराब बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जहां पर पाकिस्तान ने अभी F-16 से बमबारी की है, जिसकी वजह से 30 लोगों की जानें गई हैं। तो अब आप ये तो समझ लो, पाकिस्तान के अंदर बहुत हलचल मची हुई है और पाकिस्तान अब ये हमला करके ये मत सोचिए कि बलूचिस्तान को शांत कर दिया, बल्कि बलूचिस्तान और बलोचों के अंदर और आग जला दिया है और अंदर से खून खौला दिया है कि इनकी औकात कैसे हुई, मार दिए ये लोग। तो अब पाकिस्तान चाह कर भी बलूचिस्तान को अपने पास नहीं ले सकता। अब आप देखिएगा, अभी तक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता था, अभी तक तो पाकिस्तान भारत से लड़ता था, अभी तक तो पाकिस्तान कई अन्य आतंकवादी संगठनों से लड़ता था। अब पाकिस्तान अपने ही देश के खिलाफ लड़ेगा, बलूचिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के ही अंदर गृह युद्ध चालू होगा। मतलब पाकिस्तान का ही एक टुकड़ा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। सोचो ये हालत है पाकिस्तान की। असल में बलूचिस्तान का मेन मुख्य कारण ये था कि चलो ठीक है, पाकिस्तान ने अपने अंदर मुझे ले लिया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आज तक डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं करा है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और हाल फिलहाल ये 44% का एरिया कवर करता है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर 44% बजट का खर्च नहीं किया जाता जब बजट पास होता है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने 100 रुपये का बजट पास किया तो केवल 7-8 रुपये यहाँ पर पाकिस्तान खर्च करता था। मतलब आप सोचो कि जितने परसेंट का एरिया है उतना परसेंट बजट तक पास नहीं होता था। मतलब 7-8% ही बजट ये लोग पास करके निपटा देते थे, और कभी कभी तो इससे भी कम रहता था, ज़्यादा नहीं रहता था। तो इस वजह से बलूचिस्तान को जब डेवलपमेंट नहीं मिला, लाइट नहीं मिली, व्यवस्था नहीं मिली, ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, रोड नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, तो बलूचिस्तान ने सोचा तो इससे बढ़िया यार हम अकेले खुदे थे, इससे ज़्यादा हम डेवलप हो लेते। और दूसरी चीज़ आप ये तो छोड़िए, असल में बलूचिस्तान के अंदर सोना, सिल्वर, डायमंड, यूरेनियम तक इसके ज़मीन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन
पाकिस्तान वहाँ आता है, यहाँ सारा चूस करके ले जा करके विदेश में बेच आता है। बलूचिस्तान वालों को वो भी नहीं मिलता, तो कुछ नहीं मिलता बल्कि उल्टा इन लोगों का नुकसान ही हो जाता है। तो बलूचिस्तान ने सोचा काहे ना हम टूट करके अलगे हो जाएं, अपना एक नया देश बनाएं, आराम से जिए पिएंगे खाएंगे, कम से कम हमें किसी की हुकूमत तो नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम किसी के कोड़े तो हमको नहीं पड़ेंगे। हाँ, गरीबी ही सही, लेकिन कम से कम हम सुकून से तो जिएंगे। और इसी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट करके अलग होना चाहता है। हाल फिलहाल अगर आप सोचोगे कि यार हमले का कारण क्या था, तो हमले का सिंपल सा कारण यही था कि पाकिस्तान सोच रहा है कि यार हम बलूचिस्तान वालों को शांत करा दें मार पीट करके, लेकिन ये गलत सोच रहे हैं, बल्कि ये लोग और आग भड़काते चले जा रहे हैं। और अब दुनिया को पता चल जा चुका कि यार पाकिस्तान तो अपने देश के अंदर अटैक कर रहा है। जब लोग सर्च करेंगे वाई पाकिस्तान अटैक ऑन बलूचिस्तान, तब लोगों को पता चलेगा अरे मोरे मायरे, ये तो गजब चीज है, बलूचिस्तान टूट करके अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। और हाल फिलहाल बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को मार रही है, पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को मार रही है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि बलूचिस्तान वालों ने अभी पाकिस्तान को मारा था और इसीलिए हमने बलूचिस्तान वालों को मारा है। अरे हैं तो आप के देश का हिस्सा, आप तो यही कहते हो। लेकिन अगर बलूचिस्तान को किसी बड़े देश ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक देश है, तब तो पाकिस्तान की हालत खराब। लेकिन यहाँ पर क्या चाइना कभी एक्सेप्ट करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। असल में यार यहाँ पर ना जो चाइना है उसका एक ठो रोड आता है यहाँ से, आप नाम बताइएगा उस रोड का क्या नाम है, और नीचे ग्वादर पोर्ट तक आता है। इसके लिए चाइना ने अरबों रुपए खर्च किए हैं। तो ये रोड बलूचिस्तान में ही जाकर के द एंड उसका होता है। तो चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान अलग देश बने, और अगर अलग देश बनता है बलूचिस्तान तो सिंपल सी बात है चाइना के रोड को खतरा हो जाएगा। और चाइना के रोड का नाम है सीपेक रोड। जी हाँ, सीपेक रोड, और कई हजार किलोमीटर की ये पूरी की पूरी रोड बना रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके। तो बलूचिस्तान टूट करके अलग हो जाए, कई सारे देश इसे एक्सेप्ट कर लें, आसान बात नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान लगा रहेगा और पाकिस्तान का इसमें घाटा है कि वो अपने देश के खिलाफ लड़ता रहेगा। बाकी अब देखते हैं आपकी क्या राय है, और क्या आप बलूचिस्तान वालों के लिए खड़े होगे कि नहीं। देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।